दो लोगों की जानों को ख़तरा है इस वक्त। एक 22 करोड़ अवाम की जानें इस वक्त ख़तरे में है, और वो है मईशत की तंगी की वजह से, मईशत के हालात की वजह से, डॉलर की उड़ान की वजह से, पेट्रोल के हिसाब किताब की वजह से कि उस पर अगर सब्सिडी आज विड्रॉ कर ली जाए तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा, अगर वो सब्सिडी विड्रॉ करती है तो ऑब्वियसली पेट्रोल 200 के करीब पहुंच जाएगा और ये अवाम जो है वो पत्थर मारेंगी इनको। और अगर सब्सिडी विड्रॉ नहीं करती तो कमो बेश 100 अरब का नुकसान जो है पाकिस्तान को हो रहा है इस वक्त, और वो सब्सिडी बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि एक बहुत ही मैंने बहुत से इकोनॉमिस्ट की राय पढ़ी, एक बहुत ही गैर इकनॉमिक्स पे मबनी फ़ैसला, टोटली पॉलिटिकल फ़ैसला इमरान साहब ने किया जब तहरीक एतमाद आ गई। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा जा रहा था, उन्होंने जो है उससे भी सस्ता उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और उसको कायम रखा। अब हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब की कि अगर इसको बढ़ाते हैं तब मरते हैं, अगर नहीं बढ़ा रहे तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है दिवालिया ना हो जाए। तो पहली हलाकत जो है या पहली जो ख़तरा है वो तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर, और वो लंदन से भी हुआ है, वो इधर से भी हुआ है, वो उससे पहले सऊदी अरब यूएई सारी जगहों से हुआ है। ना इधर से पैसा मिल रहा है ना उधर से पैसा मिल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा करना क्या है। असम्बलियाँ रखनी भी है कि नहीं रखनी ये भी समझ नहीं आ रहा अब तक। बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से आया कि जी ये हम अकेला PMLN इसका बोझ नहीं उठाएगी, जितने भी मुश्किल फैसले हैं इक़्तिसादियात के पूरे इत्तेहादी उठाएंगे। लेकिन मेरे भाई सवाल ये है कि क्या आप ये मेजर करेंगे कि 20 किलो एक उठाएगा 20 किलो, अब सारा आपने उठाना है। जरदारी साहब तो आराम से पीछे सुकून से बैठे हुए, उन्होंने अपना बेटा दे दिया वज़ीर ख़ारजा, और दूसरी काबीना के अंदर जो कुछ होगा इस हुकूमत जो कुछ करेगी जब तक ये यहाँ कायम दायम है, इस मुल्क के हालात जितने तंग होंगे या खुशहाली होगी, क्रेडिट भी आपका है डिस्क्रेडिट भी आपका है। फिलहाल तो डिस्क्रेडिट ही चल रहा है और ज़्यादा हालात, क्योंकि मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं कि जो मईशत यहाँ तक पहुँची है वो ऑब्वियसली ये कोई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 4-5-6 हफ्तों में नहीं पहुँचा दी। ये तो कोई अकल का अंधा ही ये बात कह सकता है। वो तो ऑब्वियसली 3.5 साल का फॉल आउट है जो IMF से आपने मुआहदे किए हैं, लेवी बढ़ाएंगे, 4 रुपये हर महीने, पता नहीं क्या क्या करेंगे, सारे मुआहदे शौकत तरीन साहब ने किए हुए। उसमें इस हुकूमत का तो खैर कोई रोल नहीं, लेकिन हुकूमत की जो सबसे ज़्यादा कच फहमी है या सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो कुछ कर ही नहीं पा रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा लीडरशिप कहाँ पर है, फैसले किसने कर रहे हैं, फैसले करने क्या है क्या नहीं कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। उससे स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, उससे क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जब अनसर्टन हुई हुई है, मार्केट को ये पता ही नहीं है कि लीडर कौन है, गवर्नमेंट कौन सी है, डिसाइड क्या किया जा रहा है, पॉलिसी क्या बनाई जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। कितने वजीर खजाना है, कितने वज़राए आज़म है यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब कॉलिंग शॉट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना या साग डार साहब है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान की मैशत ऑलरेडी 3.5 साल से जो है वो ऑलमोस्ट इमरजेंसी ICU में पहुंची हुई थी। तो इस पोजीशन के अंदर नून लीग ने जो हुकूमत संभालने के बाद इनडिसाइसिव शॉट्स खेले हैं, उसके बाद तो हालात और ख़राब हो गए। एक तो ये थी, दूसरी बात इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी जान का ख़तरा जो है वो बता दिया है, और उन्होंने इतने वसूख से ये बताया कि उनको ये भी पता है कि किस दिन किस वक्त किस बंद कमरे के अंदर उनको मारने की साजिश हो रही है। और ये भी हमारे लिए इंक्लूड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म मरते रहे हैं, कत्ल होते रहे हैं। लियाकत अली खान को आप देख लें, चले भुट्टो साहब की तो अभी बात नहीं करते, उनका तो एक जुडिशल मर्डर हुआ था बहुत से लोगों के नज़दीक। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो पॉइंट ब्लैंक मारी गई हैं, लियाकत अली खान को जलसे में मारा गया है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर इमरान खान साहब इस खतरे का इजहार करें। लेकिन जो हैरानकुन बात है, उनको पता सब कुछ है किन लोगों ने साजिश की है, किस जगह पे साजिश हुई है उनकी मौत को लेके, उनके कत्ल को लेके, और वो बंद कमरे कौन से हैं इस हद तक उनको पता है कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और करवा के उन्होंने कहीं रखवा दी है। और अब इसके ऊपर जो है पूरी कौम तशवीश मुब्तला है, क्योंकि अगर उनको पता है तो ये नाम जो है ये सामने आने चाहिए, ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आने चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्योंकि हमने ये तो नहीं देखना कि कौन अहम तरीन लीडर जो है खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाए उसके बाद वो वीडियो निकलेगी और उसके बाद लोगों के नामों पर छापे पड़ेंगे। ये मामला तो अभी उठना चाहिए और इसको थरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मरने या कत्ल होने के बाद किसी लीडर के नहीं। इमरान साहब ने क्या कहा पहले, ये बड़ा गंभीर मसला है, ये जरा पहले सुन लें। एक साजिश हो रही है, वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जो जो इस साजिश में मुलव्वस है मैंने एक एक का नाम लिया है इस वीडियो में। अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है।
आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। मैंने शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। मेरे साथ फिलहाल सेनेटर मसूद मलिक साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, हमें बताया गया थोड़ी देर में पाकिस्तान तरीके साहब की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। लेकिन इफ्तिखार साहब, दो मैंने खदशात जाहिर किए। एक तो पाकिस्तान की मैशियत को, उस पर बाद में आ जाते हैं। इस हुकूमत की मेरे नज़दीक जो इनकम्पिटेंस चल रही है कि डिसाइड नहीं कर पा रही चीज़ों को। पहला खतरा इमरान खान साहब की जान को है। आपके नज़दीक इसमें होना का चाहिए, जबकि उनको पता है कि बंद कमरे में कहाँ पे किन लोगों ने किए, सत्ता कि उन्होंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी। FIR दर्ज करवाएं, सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है। और अगर FIR दर्ज नहीं करवा रहे तो वो वायलेट कर रहे हैं जो मुल्क की। मैं इमरान साहब को तो FIR जी, व्हाई नॉट। ठीक, जब आपको पता है कि आपको कत्ल किसने करना है और आपके पास शवाहिद भी हैं और इतने ताकतवर शवाहिद हैं कि आपको लोगों के नामों का पता है और इतने ताकतवर शवाहिद हैं कि ये वाक़या कहाँ डिसाइड हुआ, यही होती है ना FIR में। उन्होंने वीडियो में सबका नाम दे दिया। तो नाम के अलावा यार उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी दी होंगी ना। कपड़े कैसे पहने हुए थे उस इजलास में, इजलास हुआ कहाँ पे, किसके घर पे हुआ, कैसी कुर्सियाँ थी, जो बंद कमरे में वो बता रहे हैं। बंद कमरे की डिटेल पूरी लिखी होगी ना, FIR में लिखी होती है। पहली बात है वो FIR लिखवाएं। अगर वो FIR नहीं लिखवाते तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले पर जो भी कानूनी आइनी इख्तियार उनके पास है उसको इस्तेमाल करें और इमरान खान के इस बयान को उस आइन और कानूनी हवाले की नज़र से देखें। तीसरी बात कि हुकूमत को चाहिए इसके लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर कर दे और इमरान खान को बमा एविडेंस की तलब करें। बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू बी हर्ट। और आप आई डोंट वांट हिम टू बी हर्ट। मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं उसकी सियासत को, वही पॉलिटिशियन है। क्या इस मुल्क में पॉलिटिशियन ही है जिनके मरने के लिए? नो, बट उसको भी तो देखना चाहिए। क्या आज उसने कहा कि मेरे मरने के बाद बदला तुम लेना, फिर वो जो खेल बात की है, इंसाफ कहना मुझे दिलवाना बाद में, वो इंसाफ काफ़ी एक वैसे एक बात बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग रिक्कत आमेज पोजीशन हो गई है, क्योंकि इमरान साहब अब जिस तरह लेके जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक वो है। यानी कि जो बता रहे हैं हमें कि ये उनके खिलाफ ज़ाती तौर पर भी एक साजिश शुरू हो गई। मेरे दोस्त ये फिर कहेंगे बुरी लगता है कि 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। है जी, ये 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। ओके। ये 7 मार्च को शुरू हुई थी। या शौकत तरीन को जब भेजा उसको शुरू हुई थी। कब हुई थी फैसला तो कर लें। लेकिन इस मामले में मैं माई डिमांड इज दिस, एन FIR बाय मिस्टर इमरान खान। इफ नॉट इमरान खान, द कोर्ट में जो मसाइल होते हैं वो खुद तय करे, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इनको तलब किया जाए, एविडेंस ली जाए और लोगों को बताया जाए कि ये हकीकत है। ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक। मुसद्दिक साहब, इससे पहले मैं आपकी हुकूमत के ऊपर आऊँ, इमरान खान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लीडर जो है उनको कत्ल किया गया, लियाकत अली खान को किया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को किया गया। इस खतरे की इंटेंसिटी को आप समझ रहे हैं? खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी होता है, और ही इज सो श्योर अबाउट इट कि उनको पता है कि एक बंद कमरे में इजलास हुआ है और उसके अंदर जो है उनको कहा गया कि जी ये इस तरह भी इमरान खान इस काम से भी निकल आया, इस काम में भी वो उसको तरक्की फतह हो गई, अब इसको इस तरह मारा जाए। और ही इज सो मच श्योर कि उन्होंने नाम तक उस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिए हैं। आपकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ गई है अगर कुछ भी होता है खुदा ना खास्ता इमरान साहब को। हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार है उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो चीज़ें कह रहे हैं अपने जलसों में, उनके तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं उनको किसी भी थाने में किसी भी FIR के ज़रिए, वो मैं FIR और थाना इस वजह से नहीं कह रहा कि हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते, उसके बगैर भी हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको प्रोटेक्शन देने की, लेकिन इस वजह से कि उनमें इतनी ज़्यादा बदएतमादी उनकी तरफ से है कि वो कभी भी आके हमें ये चीज़ें फ़राहम नहीं करेंगे। इस वजह से बेहतरीन तरीका ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम मुसव्वदे या तमाम शहादतें या तमाम वीडियोज़ वो फ़ौरी तौर पे हवाले करें पुलिस के, और उसके नतीजे में होगा ये कि ना सिर्फ हम उनको प्रोटेक्शन फ़राहम करेंगे, वो तो हम उनको फ़राहम करेंगे ही और कर रहे हैं इस वक्त,
लेकिन उसके अलावा वो लोग जो उनके ख़िलाफ़ साजिश में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे फ़ौरी तौर पे और उनको प्रोटेक्शन फराहम करेंगे। मगर ख़तरा ये है, और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि पहली बात तो पहले रह गई कि वो बिल्कुल ये चीज़ें लेकर आएँ ताकि हम लोगों को गिरफ़्तार करें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करें। प्रोटेक्शन हम उनको ऑलरेडी दे रहे हैं, जलसों में भी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है फराहम की जाएगी क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है जो उन्होंने किया है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, जिसके मुतल्लिक DGISPR साहब ने आके कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा कि ये सब गद्दार हैं, 197 लोग जो अपोजिशन में बैठे हैं, आर्टिकल 5 इन पे लगा दिया जाए, इनके वोट करने की सलाहियत जो है वो उनसे छीन ली जाए, उनके राइट्स जो हैं वो मस्क कर दिए जाएं या ख़त्म कर दिए जाएं। जी, उसका भी कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। बहुत साल पहले उन्होंने किसी इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर की टेप का जिक्र किया था जब पहला वो धरना दे रहे थे, उसका भी कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। 35 पंक्चर का उन्होंने जिक्र किया, उसका भी कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। तो ये बैनुल-अक़वामी साजिश, ये अंदरूनी साजिश, ये एम्पायर की उंगली, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो वो आके आपके सामने स्टेज पे कहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक पर्चा लहराया, यानी DGISPR ने क्या कहा वो आप चला दीजिए। हमारे मुल्क के दिफाई इदारों ने, हसास इदारों ने सर क्या आपका कहा, पॉइंट वो क्या है आप मुसद्दिक साहब? वो चला दीजिए क्लिप्स। मेरा पॉइंट ये है कि उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना चाहिए। अगर ये वाकई एक सिंसियर ख़तरा है तो मतानत के साथ उनको चाहिए कि वो तमाम सबूत और शवाहिद हैं वो सामने लेकर आएँ ताकि उन लोगों का पता चल सके। लग ऐसा रहा है, और इस बात इतनी सेंसिटिव बात है कि मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा नहीं है, ऐसा है तो वो सबूत दें, मगर उनकी दीगर अगर आप तमाम वो जो नुकात हैं उनको जोड़ें तो आपको लगता है ऐसे है कि वो लोगों के पास जाके ख़ास किस्म की प्रोवोकेटिव बात करते हैं जिसमें जलाओ, पकड़ लो, मुझे मार रहे हैं, बैरूनी साजिश है, ये सब गद्दार हैं, मगर इनमें से किसी भी चीज़ का वो सबूत नहीं देते। तो मेरी ये ख्वाहिश है बड़े एहतराम के साथ कि वो ये तमाम सबूत जो हैं रिकॉर्ड क्या करने का फ़ायदा होगा। सर मेरी वो ये बाद में ख्वाहिश है कि रिकॉर्ड आप सामने उनको आए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है ये डिबेट्स होती रहती है, लीडर मर जाते इसमें क्या हैं। शक, इसमें क्या शक जी। हाँ, फुल प्रूफ इसमें सिक्योरिटी क्या दी शक? जाए इमरान खान साहब इसमें क्या को। मुसद्दिक साहब, और मुसद्दिक साहब एक आदमी देखिए जो- वो हम उनको तमाम क्योंकि चीज़ें जो हैं, एक मैं जो- आपको और जो बता दूं सब चीज़, आप क्योंकि उन्होंने कहते एक बड़े हैं और कि खतरे full का proof- अंदेशे का इज़हार किया। इफ्तिखार साहब वो भी सुन लें। आपको सवाल करना है मुसद्दिक साहब? जी मुसद्दिक साहब, ये एक आदमी कहता है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा और वो FIR नहीं दर्ज करवाना चाहता, तो रियासती इदारे का कोई फर्ज नहीं क्यों? बनता प्रोटेक्शन के अलावा? कोई कानून ऐसा जी, नहीं है बिल्कुल। मुल्क में जी, प्रोटेक्शन या- तो हर कि सूरत- जो प्रोसीड किया जाए ताकि इसको रिकॉर्ड पर लाया जाए? देखिए- ये तो ज्यादती होगी ना कि जी, देखिए, आप उनकी बड़ी- FIR तो वो जी, नहीं ये दर्ज बड़ी कराना चाहता प्रॉब्लम ना है। कि जी। FIR दर्ज ना कराना भी क्यों मैं नहीं समझता करवाना हूँ चाहता? गैर जिम्मेदारी का सबूत है। मगर और एक सवाल प्राइम मिनिस्टर लेवल देखिए, के आदमी सवाल के लिए देखिए जी मुसद्दिक साहब, देखिए बात यह है कि वो गद्दारी के ऊपर भी FIR नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, वो 1 महीना इल्ज़ाम लगाने के बाद, यानी जब ये वाक़या जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो हुक्मरान रहे, उन्होंने डिमार्श भी नहीं किया जाने से एक हफ्ता चले सर हम अगर आगे आ जाएं, मुसद्दिक साहब ये थोड़ा पीछे जा रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल, सुनिए मेरी बात, मेरी पहले एक सेकंड फरमाएं। दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह ये मेरे भाई कह रहे हैं, ये तो मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, मैं उनकी बात को, पहली बात ये है कि फौरी तौर पे उनको सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी दी हुई है, उसको और बीफ अप करेंगे, इंटेलिजेंस भी डिप्लॉय करेंगे पता करने के लिए कि कोई ऐसी स्कीम है या नहीं है। लेकिन उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू करने के बाद एक फ़र्ज़ तो उनका है ना कि वो शवाहिद दें ताकि हम लोगों को पकड़ें। यानी वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? शवाहिद ना देने चलो से ये तो उनको तहरीक क्या इंसाफ फ़ायदा? वाले जब आएंगे तो अगर फिर वो बात लोगों करेंगे। को मंजर आम पर लाते हैं जी, सर, they जैसे don't आप trust मुनासिब you. समझें। They don't trust you as a government. जी ये बात ठीक जी, They don't trust ये you. ठीक है वो आपकी कहते हैं कि बात। आप इसी तो वजह से इम्पोर्टेड लोग जी, हैं, बिल्कुल। आप तो काबज हैं जो पावर के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं, सो ही डोंट ट्रस्ट। अच्छा अब इफ्तिखार साहब जरा इनसे एक और, मुसद्दिक साहब ये तो मामला मगर ये हो गया। एक सेकंड दीजिए ना, एक सेकंड। देखिए बात यह है कि हम इम्पोर्टेड हैं, इसका भी वो कोई सबूत देने के लिए तैयार नहीं। हम इम्पोर्टेड हैं, इसके ऊपर वो को मुकदमा दायर करने को भी तैयार नहीं, मासिवा लोगों के सामने जाके चीख कर प्रोवोक करके उनको वायलेंस पे उकसाने के, जिसमें वायलेंस हो रहा है। मस्जिद नबवी तक में तो वायलेंस हो गया और गाली गलोच हो गई, तो इससे आगे क्या होना है? तो वो प्रोवोक तो कर रहे हैं मगर ठीक है, यहाँ तक तो आप बात आ गई प्रोवोकेशन। किसी जगह पे भी सर अब मेरा सवाल, अब मुझे सर एक बात बताइए कि आप जिस गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हैं इस वक्त,
उस गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है? मतलब आप 3.5 साल जो इमरान खान की मईशत का जो भी सही था बुरा था वो टोकरा आपने अपने सर पे सजाया, मेडल समझ के आपने कहा कि जी हम मामलात को देखें, हमारे पास स्ट्रेटजी भी है। वो हमारे एक शो थे, कामरान खान साहब के शो में एहसन इकबाल साहब आए हुए थे, आपके प्लानिंग के जो सबसे बड़े वो हैं एरिस्टोटल, वो उनसे पूछे थे भाई ये आप फौरी इलेक्शन के बजाय ये हुकूमत क्यों करने जा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है? उन्होंने कहा हमारे पास सब प्लान है, हमारे पास टीम तैयार है, हमने सारे डिफेक्ट्स स्ट्रक्चर के तलाश कर लिए हुए, हम जब आएंगे इवन 1.5 साल के लिए भी इस मुल्क की इकॉनमी को यूँ खड़ा कर देंगे। अब पोजीशन ये है कि आपको आए हुए हार्डली 5-6 हफ्ते हुए हैं और डॉलर 13 रुपये बढ़ चुका है। पेट्रोल के ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा सब्सिडी देनी कि नहीं देनी। इतनी इनडिसाइसिव गवर्नमेंट, मतलब ये तो शहबाज शरीफ साहब अगर अच्छे हालात में आते तो शायद वो परफॉर्म भी कर पाते। वो तो बैडली एक्सपोज हुए कि जिस तरह वो इनडिसाइसिवली चल रहे हैं, वो लग रहा है उनमें लीडरशिप की कोई ट्रेट ही नहीं है। सर योर टेक। जी माई टेक सर। सो पहली बात यह है जी कि जब हमने कहा कि हम बिल्कुल एक मस्बत प्रोग्राम लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, उस वक्त हमारे गुमान में ये नहीं आया कोई मुल्क का चाहे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ही हो, वो जाने से पहले मुल्क को बर्बाद और तबाह करने के लिए लैंड माइन्स लगा कर जाएगा। ये तो किसी के गुमान में नहीं आया। ये तो किसी के गुमान में नहीं आया कि वो ऐसी सब्सिडीज़ का ऐलान करके चले जाएंगे जिनके लिए ना बजट होगा ना कोई फ़ैसला होगा। पर जिस तरह वो कह रहे हैं गद्दार, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा, उसी तरह वो कह गए कि ये आपको पेट्रोल दिया जाएगा इस कीमत पे। ना उसका बजट था ना कोई फ़ैसला था। तो वी वर थ्रोन ऑफ, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक वज़ीर आज़म आइन को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा और कहेगा मैं नहीं करवाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैं ओथ नहीं लेने दूंगा। सदर साहब ने भी कह दिया, गवर्नर साहब ने भी, ये तो किसी आइन में नहीं लिखा हुआ था। तो आप फैदम ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि कोई शख्स ऐसा भी करेगा। इकॉनमी के साथ भी उन्होंने जाते जाते बिल्कुल ऐसा ही किया। ये हमारे गुमान में तो ये था भाई ये नंबर्स हैं, बड़ा मुश्किल वक्त है, हमने इसे ठीक करना है। ये थोड़ी पता था कि वो आग लगा के मुसद्दिक साहब ये सब्सिडी जो उन्होंने अनाउंस की थी इमरान खान साहब ने कौम से खिताब में की थी, आपको पता था कि सब्सिडी, उस वक्त भी आपने क्रिटिसाइज किया था कि ये सब्सिडी जो है बारूदी सुरंग है, कहां से पैसे आएंगे, ये तो आपको पता था, इल्म में था जब आप आए गवर्नमेंट में। जी अब मैं आपका जवाब की तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये हुक्म दिया है कि कोई भी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक एक मुकम्मल फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा इस मुल्क के तमाम गरीबों को बचाने का। हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहला रास्ता तो ये है कि हम अपनी दीगर जगहों से तमाम पैसे जैसे तैसे करके 700 अरब हमें इकट्ठा करना है। पूरी वफाकी हुकूमत चलती है 520 अरब में। जो सब्सिडी हम ऐलान करके गए हैं वो है 750 की। तो एक तरीक़ाकार वो जो देख रहे हैं वो ये है कि कहाँ कहाँ से पैसे काट के ये 750 अरब पूरे किए जा सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे पास एक तजवीज़, आप लोग तजावीज़ लेकर आएँ जिसमें आप मुझे विजुअली दिखाएं कि इस मुल्क का हर गरीब आदमी जो 20,000 30,000 रुपये कमा रहा है, आपने हर एक को प्रोटेक्ट करना है विदाउट एन एक्सेप्शन। वो तरीक़ाकार मेरे पास लेकर आएंगे तो मैं पेट्रोल जो है उसको बढ़ाऊंगा। उसके लिए भी 3 तजावीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। तक्मील के मुसद्दिक साहब मुझे एक बात बताइए, ये 1 अरब रुपए का रोज का लॉस है पेट्रोल की सब्सिडी में, आप इसको किस तरह, मतलब अभी क्विकली 2-3 सवाल से पहले मैं ब्रेक लूं, असेंबलियों की तहलील का फौरी कोई फैसला तो नहीं हुआ मुसद्दिक साहब? यस और नो में बता दें जरा। नहीं अभी तक तो नहीं हुआ जी कोई। अब तो आपके थादी एमक्यूएम भी कह रहे हैं फॉरेन इलेक्शन करवाया जाए, मरीम नवाज साहिबा भी कह रही है फॉरेन इलेक्शन करवाया जाए, तो आपको किसने रोका हुआ है? क्या फ्रेश मैंडेट क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? अगर देखिए मेरी बात सुनिए, हम 3.5 साल इमरान खान साहब को कहते रहे फ्रेश मैंडेट ले लें, आए इलेक्शन करवा लें। उस वक्त तो सबको लगा कि ये लेजिटिमेट हुकूमत, सबको नहीं, आप तो तनकीद करते रहे, मगर बहुत से लोगों को लगा कि नहीं ये क्या बात हुई कि एक वजीर आजम है और आप कह रहे हैं इलेक्शन करवा लो। तो अभी भी तो वजीर आजम है सर, उसी आइन के तहत आया है। इमरान खान को छोड़ देना, आपने उनके हिसाब से नहीं चलना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी पार्टी में से आवाजें आ रही है फ्रेश मैंडेट। कह रहा हूँ मेरे भाई 2 चीजें। एक बात तो ये है कि एक आइनी तरीक़ाकार है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आने का। जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आए हैं तो एक तरह से वो आइनी तौर पर आए हैं और लेजिटिमेट वज़ीर आज़म हैं और जो आइन कहता है उसके मुताबिक चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
हमारी चूँकि एक इलाक़ी हुकूमत है, अगर तमाम पार्टनर्स, हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है, बाज़ मरतबा 2 मीटिंग्स होती हैं, अगर सब में कंसेंसस डेवलप हो कि हमें नहीं चलना चाहिए, इलेक्शन करवाना चाहिए, तो करवा देंगे, उसमें क्या हर्ज है। मुसद्दिक साहब, बात ये, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मसला ये नहीं है कि कंसेंसस होना चाहिए तमाम इत्तेहादियों का, नहीं, सारी जगह पे सबसे ज़्यादा जो ब्लेम गेम है वो नून लीग ने उठानी है। बाकी पहली बात तो बाकी पार्टीज जो है आपकी इत्तेहादी जो हैं, उनमें से कोई भी पार्टी नेशनल लेवल पे इलेक्शन की कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी सिंध की है, बाकी तो उससे भी नीचे नीचे हैं। यू आर द ओनली वन जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है। तो ये जितना इल्जाम लग रहा है, जितनी जिम्मेदारी और जितनी डस्ट लग रही है, ये आपको लग रही है, ये और किसी को नहीं लग रही। और इसका बोझ जो है वो भी आप उठाए फिर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने क्यों बोझ उठाया हुआ ये। कामरान, मैं सिर्फ ब्रेक के बाद मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पर जी अगर आप ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद आप सर ब्रेक के बाद मैं करूंगा, लेकिन ब्रेक पे जरा ब्रेक पे जाने के बाद तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन को शामिल करेंगे। इससे पहले कुछ खास वजूहात की वजह से राब्ता उनसे नहीं हो पाया। डार साहब कोशिश करेंगे लेने की, लेकिन एक ब्रेक लूंगा जी मैं। सियालकोट के हीरो उस्मान डार साहब ऐसा मौजूद है जनाब, और इन्होंने जेल में जाके प्रिजनर वैन के अंदर, वो जो उस दिन तो नहीं कोई गया जब पार्लियामेंट के बाहर बुलाई गई थी वोटिंग के लिए, लेकिन प्रिजनर वैन में मेरा भाई डार जरूर गया है। डार साहब, मैंने आपके लिए ट्वीट पे ट्वीट मारे हुए, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, ये क्रेन की क्या वैल्यू है पीटीआई के आगे? आप पढ़ते नहीं यार, आप मुझसे कैसी बात करते हैं? डार भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से है मेरा भाई? नहीं कामरान, मैं बस ठीक हूँ। मैं आपका सारे पाकिस्तानियों के सामने कामरान शाहिद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई ने आवाज़ उठाई, इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठाई जो वहाँ हुआ। अच्छा, तो मैं आपका डार साहब मुझे एक बात बताएं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो आप बिल्कुल ठीक हो, तो बड़ा हाईलाइट हुआ सारा मामला, जिस तरह आप लोगों ने वो किया, वो सारा कुछ। मुझे अब ये सर समझा दीजिए कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो जान को खतरा है, बहुत से लोग उनके जो मुखालिफ हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव इसको बेचा जा रहा है। जैसे परवेज रशीद साहब की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज एक हुआ करती थी, पहले अमेरिकी साजिश का बयानी आया, अब इमरान साहब के कत्ल का। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और इफ्तिखार साहब भी समझते हैं, एक सीरियस मसला है। आपके नज़दीक पीटीआई के अंदर सर्कल में कितना सीरियस इशू है कि इमरान साहब की जान को खतरा किससे है, जिनके नाम भी उन्होंने वीडियो में दे दिए हैं? कोई हिंट तो दें। देखिए हमारी जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमारे कायदीन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि हमें ये नाम पब्लिक के सामने ले आने चाहिए। इवन एफआईआर की बात की जा रही है, होनी चाहिए, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। और मेरा ख्याल है ठीक वक्त पे मेरे लीडर इमरान खान ये नाम भी कौम के सामने ले आएंगे, जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे थे। लेकिन मैं कामरान आपको यकीन दिलाता हूँ, किराए के कातल को सियालकोट जलसे में पाकिस्तानियों पूरा मौका दिया गया मेरे लीडर के ऊपर हमला करने का। अच्छा कामरान, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। डीपीओ सियालकोट में आपके प्रोग्राम में क्लेम कर रहा हूं, डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल सत्तू पी के सो रहा था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पाकिस्तानियों, आप विजुअल्स दिखाएं, आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि हजारों का हजूम मेरे लीडर के इर्द गिर्द था। अगर तरीके इंसाफ सियालकोट के जान निसारे इमरान खान, अगर इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी में स्टेज तक ना लेके जाते, तो उन लोगों ने जो किराए के कातल हायर किए हुए हैं, उन्हें पूरा मौका दिया पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने और डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल ने सिक्योरिटी ना देके। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं, क्या कोई अदालत पाकिस्तान की इसका नोटिस लेगी कि इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई सियालकोट में? कोई सुओ मोटो लेगी पाकिस्तान की अदालत? अतवार वाले दिन यहां सुओ मोटो ले लिया जाता है, एक साबिक वजीर आजम को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई सियालकोट में? और मैं पाकिस्तानियों आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उनका भी सिक्योरिटी रूट चेंज किया गया। ठीक उसी तरह हमारा जलसा कामरान सुबह 6 बजे जिस दिन होना था खत्म किया गया उस जगह से, और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। और मैंने रिस्क लिया अपनी फैक्ट्री की, जो हमारी एक बड़ी ग्राउंड थी, क्रिकेट ग्राउंड थी, उसमें ले जाने का। हम बाहर लेके नहीं जा सकते थे। इन्होंने तो पूरा मौका देना था उस कातल को कि इमरान खान को उस्मान डार सियालकोट में खेतों में ले जाए, किसी और जगह ले जाए, और जो इनका प्लान है उसके मुताबिक जिस तरह पाकिस्तानियों मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो के साथ हुआ था, ये सियालकोट में इमरान खान के साथ भाई बात बताएं, ये एक बहुत बड़ा डीपीओ को भी अभी डीपीओ को लें जरा, उसे पूछे कहां सोया हुआ था ये डीपीओ। मैं जा रहा हूं कामरान, मैं ये पिटीशन लेके हाई कोर्ट जा रहा हूं।
मैं इस डीपीओ को, हसन इकबाल और डीसी सियालकोट इमरान कुरैशी को अदालत के कटोरे अच्छा, में एक मेरी लेके बात आऊंगा। बताएं उस्मान भाई, ये पाकिस्तानियों में आपसे ये जो वादा साजिश हुई करता हूं है- इन दोनों सर, मैं नहीं काली कर- भेड़ों को, ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सर आपका hypocrites हैं, सेंटीमेंट आ गया, लेकिन मेरी एक बात तो मुनाफिक सुने हैं। उस्मान ये भाई, मेरी लोग बात हैं असल उस्मान सिस्टम भाई, की दवाई। मेरी एक बात तो सुने, बिल्कुल आपका सेंटीमेंट आ गया। इस बारे में मैं हूं, इफ्तिखार साहब हूं, इवन इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल नाकिद भी होंगे वो इमरान साहब के साथ है, उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। ही इज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो ऑब्वियसली ये डीपीओ बेचारे की तो लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता ना, ये तो आप अब बात ये होगी। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनसे इमरान साहब की जान को, यानी इमरान साहब को जिनसे अपनी जान का खतरा है, हमें बताएं तो सही ना, वो कौन लोग हो सकते हैं? आपके इर्द गिर्द जितने ओपोनेंट्स हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ये तो खुदा ना खास्ता नहीं मरवाना चाहेंगे ना इमरान साहब को। सर कामरान, मैं इसीलिए चाहता हूं कि हाई कोर्ट में इस डीपीओ हसन इकबाल को बुलाकर जज साहब पूछे भी कि किसके कहने पे सिक्योरिटी नहीं दी इमरान खान को। ये डीपीओ बताएगा कि किधर से फोन आया था, कौन है ऊपर वाला। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, सियालकोट जलसे में भी जब मेरे पास डीपीओ आया था ना, तो उसने जी, मुझे जी। आके कहा डार साहब ऊपर से हुक्म आया है कि जलसा उठवा दें। मकसद कामरान देखें, 12 घंटे पहले यार ये खुद कंटेनर लगवाने वाले, खुद जगह को ओके करने वाले, 12 घंटे पहले इस साजिश में, मेरे लीडर के कत्ल की साजिश में ये लोग शामिल थे। 12 घंटे पहले कहते हैं किसी और जगह ले जाएं, सिक्योरिटी रूट बदल दें, सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ये क्या उस्मान है भाई, मेरा मतलब क्या मैं है चाहता कि हूं ये कि डीपीओ के पाकिस्तान लेवल की की अदालत में साजिश बुला नहीं के है, अगर ये पूछें। साजिश है, क्यों जी इफ्तिखार साहब, आपका क्या तो टेक है? डीपीओ को ये- किसी ने तो कहा है ना सिक्योरिटी नहीं देनी, किसी ने लेकिन तो आप- कामरान बोला होगा सही- ना, चाहे ठीक- आईजी ठीक- ने बोला है, चाहे सिक्योरिटी चीफ फुल सेक्रेटरी ने प्रूफ बोला मिलनी चाहिए है, इमरान चाहे साहब को, हमजा बिल्कुल। शहबाज ने बोला है, या जिसने भी कहा है। सर ये कौन इतना इनसे खून का पूछा प्यासा हो गया? जाना इफ्तिखार चाहिए साहब कि मेरे सियासत कहाँ लीडर को चलेगी? सियालकोट में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। पता है इफ्तिखार साहब से भी सर जी, उस्मान साहब को पता है, उस्मान साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे मुकामी कातलों का एक टोला था, ये जानते हैं, ही सेइंग इट, किराए के कातिल। लेकिन सर ये लेवल तो बड़ा, ये आप ये इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, पहले तो जब उस्मान को पता है कि किराए के कातिल वहाँ पे थे, तो उस्मान तो लोकल आदमी है, लोकल लोगों को तो जानता है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पीछे तो कोई और साजिश होगी ना सर। तो जब लोकल पकड़े जाएंगे, लोगों जो कातिल हैं इनके बकौल, तो फिर जब इंक्वायरी होगी तो फिर ऊपर बात दूर तक जाएगी। डॉक्टर साहब, और फिर ये डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि ये अदालत जा रहे हैं, इनका हक बनता है, इनका आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इनका। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब आपको लगता नहीं है कि जो इमरान साहब तो बड़े वसूख से ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो नाम भी वीडियो में रिकॉर्ड कर दिए हैं, उसको किसी अदालती कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे पेश करना चाहिए? क्योंकि देखें ना, ये तो नहीं हो सकता कि अब बैठ के इंतजार करते रहे, खुदा ना खास्ता इमरान साहब पे कोई हमला हो, उसके बाद उनकी वीडियो तलाश की जाए कि ये वीडियो में किसके नाम दिए गए थे। किसी तो जिम्मेदार आदमी को बताया ना जिसपे आपको ट्रस्ट है। डॉक्टर साहब देखिए कामरान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा लीडर पिछले 2 माह से पाकिस्तानियों इंतहाई अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रहा है कि जो साजिश मेरे खिलाफ हुई है उसका सुओ मोटो लें। और मैं सुन रहा था डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे जी इमरान हाँ ये कहता है वो कहता है, साबित नहीं होता। मेरे भाई, अगर आप लोगों में इखलाकी जुर्रत है, अगर आप लोग इम्पोर्टेड नहीं हैं, अगर आप लोगों ने साजिश नहीं की, तो आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट को कह के ओपन हियरिंग करें, मीडिया आए, यही कामरान शाहिद आए, इफ्तिखार साहब आए, सबको बुलाया जाए, पूरी कौम सुने कि किसको ये मरासला भेजा गया था। मेरे लीडर को तो नहीं भेजा गया था पाकिस्तानियों, इमरान खान को तो मरासला नहीं भेजा गया था कि इसको निकालो। पाकिस्तान में वो कौन है जिसको ये मरासला भेजा गया था, ये ओपन हेयरिंग में इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आना चाहिए। पहले वो तो कर लें। अब जा रहे हैं जी मेरे लीडर की जो साजिश हो रही है कत्ल की, उसको खोल दे। कामरान आप बताएं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरा आर्गूमेंट गलत है? क्या साजिश में अभी तक अदालतों ने सुओ मोटो नोटिस लिया? हर जगह कह रहे हैं प्लीज लें। डॉक्टर साहब, इंक्वायरी अगर इस शुरू पे करें। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इस पे आज खुद नोटिस हो गया ना इमरान साहब की बात पे, तो होगा ये कि अदालत तो फिर ये भी कह सकती है कि जनाब वो आप आ जाए, सबूत समेत आ जाए इमरान साहब को, और वो वीडियो आए या ना आए, जो वीडियो के मंदिर जाता है वो तो इमरान साहब के दिलो दिमाग के ऊपर है ना। तो क्या इमरान साहब अदालतों में इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको बता देंगे कि जनाब ये फला बंदा जो है या फला लोग जो है मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहे हैं और ये इनके नाम है, ताकि उनको थरली इन्वेस्टिगेट किया जाए? ये इतना एतमाद है इमरान खान साहब को पाकिस्तान की देखिए, अदालतों में? हमने तो दांधली का भी जुडिशियल उस वक्त जो कमीशन बनाया गया था, दांधली कमीशन, तो हमने दांधली के ऊपर वो जो लास्ट अदालत में है, किया था। हाँ, वो आपने अगरचा मान लिया था फिर फैसला बाद हमारे में, खिलाफ हाँ जी। आया था। ठीक मैं ये बात सही है। अगरचा फैसला हमारे खिलाफ आया, हमने मान लिया, हमने क्यों निकाला कंटेनर लेके? इफ्तिखार साहब की बात सुन लें प्लीज। लेकिन दूसरा उस्मान डार साहब, इसका ये मतलब है जी कि आपकी पार्टी तैयार है कि अगर ऐसा कोई जुडिशल कमीशन बने
तो उसमें इमरान साहब वो तमाम हक़ाइक़ उस कमीशन के साथ शेयर कर लेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि पहले तो साजिश के ऊपर आप लोग क्यों नहीं कहते जुडिशल कमीशन बने। साजिश पे तो सारा दुनिया में किताबें आप लिखी डायरेक्ट जाएंगी आ ना। रहे हैं जी, उधर चले जाएं, क्योंकि ये मारे जाएंगे। आप सब समझते हैं कि ये शामिल हैं, इसलिए उसकी इस मुल्क में पाकिस्तानियों को बात नहीं करता। आप मेरे साथ कहे ना इफ्तार साहब कि वो भी कमीशन बनना चाहिए। उस्मान, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हो और मुनासिब नहीं होता कि पॉलिटिकल वर्कर के साथ ऐसे बिला वजह की बहस में अपने आप को उलझाएं हम। साजिश जुलाई 2011 में हुई थी, या साजिश 7 मार्च को हुई थी, साजिश उस ख़त के ज़रिए हुई थी, या साजिश किसी को किसी इलाके में सर्दियों में तैनात करने पे हुई थी, एक नई डिबेट है। लेकिन ये जो वाक़या, ये बड़ा सीरियस वाक़या आप कह रहे हो, कत्ल वाला जो इमरान साहब का इस खदशा जो पे है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। मैं इमरान साहब की पॉलिसियों से इत्तफाक करता हूँ या नहीं करता, वो एक और चीज़ है। लेकिन इमरान एक पॉलिटिकल लीडर है, हम एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं खो सकते, हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह है कि हम बेनज़ीर को खोने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब लीडर्स चले जाएं तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती, उससे पूरे के पूरे जमहूरी ढांचे को नुकसान होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा तशवीश रखता हूँ इस मामले पर। अब 3 रास्ते हैं, FIR इमरान साहब करवाएं, या फिर गवर्नमेंट किसी कानून और लॉ के ताबे उनसे रब्ता करे, या फिर एक जुडिशल कमीशन है। इसके अलावा बाकी तो सब फिर सियासी बातें। डार साहब, देखिए कामरान, मैंने जैसे आपको कहा है कि हो सकता है अगले आने वाले दिनों में मुनासिब वक्त में जो मुझे लग रहा है आने वाला है, मेरे लीडर इमरान खान खुद ही सब कुछ कौम के सामने रख देंगे। अच्छा, ना ही फिर किसी कमीशन की जरूरत है। इसलिए देखिए, मेरी बात समझे आप। मैंने आप मेरा सियालकोट वाले बयान को शायद सीरियस नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। आपके पास फुटेज हो, दिखाएं कौम को ना यार। इन्होंने पूरा मौका दिया है वहाँ। ये पहली अटेम्प्ट थी पाकिस्तानियों मेरे लीडर इमरान खान पर हमला करने की सियालकोट जलसे में, और इस DPO को भी बुलाए, जुडिशल कमीशन बने, से पूछा जाए हसन इसके ऊपर जो है ना, ये किसके कहने पे उस्मान भाई, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो बात कही है, गवर्नमेंट की तरफ से मरियम नवाज साहिबा ने, वो भी सुनवाए थे ताकि इसमें जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी सुनवा दे जरा। कहता है पाकिस्तानियों मेरी जान को खतरा है। जब कारकर्दगी 0 होती है तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया कि उसको जिंदगी मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ का खाना इमरान खान की तरफ से आता था। इमरान खान तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा डार भाई। और दूसरा ये कि हमारे पास तो इतलात ये है कि आपको रेंजर्स भी मिली हुई है और आपको पुलिस भी मिली हुई है, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान साहब को मिली हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस दिन सियालकोट के जलसे में वो सिक्योरिटी गायब थी? हाँ, सियालकोट जलसे में नहीं थी। वो कह तो रहे नहीं थी भाई। हो सकता हो। मैंने तो आपको कहा कि पहली अटेम्प्ट इन्होंने सियालकोट में करवानी थी, सियालकोट जलसे में इन्होंने अटेम्प्ट करवानी थी, इसलिए पूरा मौका दिया कातल को कि हमलावर हो जाए, जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वक्त हुआ था। अफसोस के साथ 5 साल पीपल्स पार्टी की पाकिस्तानी हुकूमत रही और ये बिलावल बेबी अपने माँ के कातल नहीं ढूंढ सका, और जिनका नाम लिया था बेनज़ीर साहिबा ने, उनको ही साथ बैठा लेते हैं। ये छोड़े, ये इन लोगों के कोई किरदार करैक्टर नहीं है कामरान, उनके कोई किरदार करैक्टर नहीं है। मरियम नवाज झूठी की चीहो आओ भगत के मैं वजह समझ सकता हूँ। अपने वालिद साहब का कह रहे हैं, पूरी कौम देख रही है लंदन में ठंडी हवाओं के मजे। वो कह रहे हैं उनको भी जेल में जहर देने की कोशिश की गई थी जब वो आपके जेल में थे, वो ये फरमा रही है। ऐसे तो फिर कैदी पाकिस्तान की जेलों में जो 85,000 कैदी हैं वो भी जाएंगे नवाज शरीफ की तरह, यार हमें जहर देने की कोशिश करो, लंदन भेज दो, ठंडी हवाएं लें, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में शॉपिंग करें। क्या एक मिनट रुक जाए, एक मिनट इफ्तिखार साहब, एक सवाल है। PMLN के कॉलिंग शॉट्स मुझसे बात कर लें, नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं लंदन से बैठ के, और वो क्या दे रहे हैं, क्या इतला क्या है आपके पास? किस हवाले से कि ये शहबाज शरीफ क्या मशवरा दिया जो वहां गए हैं? मेरे ख्याल दोनों मशवरे डिस्कस हुए हैं कि आप अगर सब्सिडी देना चाहते हैं तो पैसे कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल जो, और दूसरा जो मुआहदा पिछली हुकूमत कर गई IMF के साथ, उस वक्त भी IMF ने 2 चीज़ों पर इतराज़ किया, एक सब्सिडी पे जो दी थी पेट्रोल पे, और यानी सर फैसला नहीं ना हुआ वहां भी? ठहर जाओ ना। एक तो आप तो एंकरों को आदत पड़ गई है कि अपनी मर्जी का जवाब लेने की। आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपने सवाल किया तो वहाँ पे ये मामला भी ज़ेर बहस आया। दूसरा आया कि आप ये करके तो यू गो फॉर द इलेक्शन,
अब इलेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, और इंटर्म पीरियड जो इंटर्म सेटअप होगा उसमें ये चूंकि तावन नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, नहीं, ये तावन नहीं अगर करेंगे ना, अक्टूबर तक इलेक्शन, मैं समझ गया। तावन नहीं कर रहे ना, क्या नहीं कर रहे? जब ये तावन ही नहीं करेंगे, लीडर हाँ, वही मैं पूछने लगा होगा। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अगर इस बारे में कंसेंसस हो जाता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एग्री, यू विल बी ऑल राइट विद दैट? चले कामरान, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं 1 अक्टूबर 2022 अनाउंस कर दें। अच्छा, मैंने करना हो तो मेरे भाई, मैं तो उससे पहले की कर देता। मसला इस मुल्क को हिजान से निकालने की जरूरत है। इलेक्शन फॉर उस्मान डार साहब एक दो बातें हैं, उस्मान डार साहब एक दो बातें ब्रेक हैं। लूंगा जी मैं, एक सॉरी, एक ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और इसकी पूरी हैयत को खतरा है, और असल में जो खतरा है वो इस मुल्क की आवाम को खतरा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बेचारे जाएं किधर और किसके साथ जाएं। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।